अगर आप पुरानी चीजों को बाय बाय करने की हिम्मत रखते हैं तो लाइफ आपको नई और सुंदर चीजों के साथ रिवॉर्ड करेगी। ये मुझसे किसने कहा? पेड़ों ने, क्योंकि आजकल वो अपनी पुरानी पत्तियों को गिराने का काम कर रहे हैं। अक्टूबर जो आ गया है, अक्टूबर में हमें भी करने हैं बहुत से काम, तो इस वीडियो में वही बताऊंगी। नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूँ चेतना गेट माई हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब बढ़िया, और अगर कुछ गड़बड़ है तो जल्दी से ठीक हो जाएगी। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी अक्टूबर के महीने में कौन से 15 जरूरी काम करने हैं हम गार्डनर्स को। वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम जो कि आप पूरे अक्टूबर के महीने में कर सकते हो वो है कोई पुराने गमले, कंटेनर्स, उन सब चीज़ों को खाली करके उनकी मिट्टी को फिर से सही करना और सब्जियों के, फूलों के बीज बोना, सीड सोइंग। इस महीने में तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली कर सकते हो। अगर सितंबर में की भी थी तब भी अभी भी करो। और क्या होता है कि अब अक्टूबर के महीने में धनिया ज़रूर निकलेगा, मतलब ज़्यादा जल्दी से सीड स्प्राउट करते हैं सब्जियों के, सर्दियों की चीज़ों के। तो इसलिए पहला काम ये करना है, सीड लगाने हैं। कौन से सीड लगाने हैं मैं कवर करती रहती हूँ। सर्दियों के सभी सीड्स इस महीने में लग जाएंगे। जो जो चीज़ें ऑनलाइन मिल रही हैं उन्हें लिंक करती जा रही हूँ, चेक कर लेना। और अगर लोकली खरीदना चाहते हो तो वो भी आपकी चॉइस है। अब दूसरा काम क्या करना है, फूलों के बल्ब लगाए जा सकते हैं अक्टूबर के महीने में। ट्यूलिप्स, डैफोडिल्स, चिंची रिंची, ग्लैडियोलस और भी बहुत से फूल हैं जिनके बल्ब्स इस टाइम पर लगते हैं। इनमें से जो भी ऑनलाइन मिल रहे हैं मैं लिंक कर रही हूँ। आप बल्ब्स लगा लीजिए। लोकल नर्सरी से आपको मिल रहे हैं, किसी और शॉप से मिल रहे हैं, खरीद लीजिए। अक्टूबर में बहुत अच्छे से जो है ये बल्ब्स जर्मिनेट करना शुरू कर देंगे जैसे ही आप इन्हें मिट्टी में लगाएंगे। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहती थी, क्या आपने गेट माई हार्वेस्ट की चैनल मेंबरशिप ले ली है? 89 रुपीज़ पर मंथ में मैंने चैनल मेंबरशिप खोली है। बहुत ही किफ़ायती दाम है। और फ़ायदा क्या है, देखो, कुछ तो खास वीडियोस बनती हैं सिर्फ चैनल मेंबर्स के लिए। इन डेप्थ गार्डनिंग सीखना चाहते हैं जो, उनके लिए। दूसरी चीज़, जब भी आप कमेंट करोगे चैनल मेंबर के रूप में तो मुझे वो कमेंट्स अलग से हाईलाइट होकर नज़र आते हैं, तो इसलिए प्रायोरिटी पर उनका रिप्लाई तो पक्का मिलता है। मेंबर बन जाओ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और कमेंट में भी पिन कर दूंगी। तीसरा ज़रूरी काम, अक्टूबर में ही लहसुन यानी गार्लिक लगाया जाता है। गार्लिक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी फसल है हमारे गार्डन के लिए, बालकनी के लिए, टेरेस के लिए। आप कुछ भी और नहीं उगा रहे हैं ना, तो गार्लिक ज़रूर उगाइए। और एक और चीज़ जो आपको करनी है, गार्लिक अपनी बाकी सब्जियों के आसपास, फूलों के आसपास लगा दीजिए, तो हानिकारक कीट पतंगे यानी हार्मफुल पेस्ट्स, डिजीजेस नहीं आएंगे आपके पौधों के पास। तो आप लहसुन नहीं भी खाते हैं फिर भी लगाना है। इस टाइम पर गार्लिक अक्टूबर में लगता है। आप गार्लिक, जो नॉर्मल गार्लिक आपके पास आ रहा है, आप देखेंगे वो भी स्प्राउट करना शुरू कर जाएगा। उसी की ही तुड़ियाँ लगानी शुरू कर दीजिए। गार्लिक को कैसे लगाना है, क्या करना है, उस सब पर मेरा डिटेल्ड वीडियो है। इस वीडियो के लास्ट में मैं वो वीडियो डाल दूंगी। अब नंबर 4 काम, मैंने आपको हमेशा से कहा है कि सीड के पैकेट में जितने सीड्स होते हैं ना, वो सभी के सभी एक बार में नहीं लगाने हैं। तो मैं ये आशा कर रही हूँ कि आपके सीड पैकेट्स में कुछ सीड्स बच गए होंगे सितंबर से, तो उन्हें अब लगाना है। क्या फ़ायदा है, जब आप फेजेस में स्टैगर्ड सोइंग करते हैं तो आपको स्टैगर्ड हार्वेस्ट भी मिलता है। यही फ़ायदा है। इसलिए ज़रूरी है कि हर चीज़, सारी फसल एक ही टाइम पर तैयार ना हो जाए आपकी, तो इसलिए आपको फेजेस में लगाना है सामान। अभी कुछ सीड्स और लगा लीजिए, चाहे उसमें से और थोड़ा पार्ट बचा लीजिए। अक्टूबर एंड में भी लगा सकते हैं। स्पेशली मैं बात कर रही हूँ लीफी ग्रीन्स की। पालक के सभी सीड्स एक टाइम पर लगा दोगे, सारी पकनी शुरू हो जाएगी एक ही टाइम पर। इससे अच्छा ये है कि आप थोड़ा थोड़ा गैप देकर लगाओ ना है। वही है सीक्रेट मेरे हेल्दी प्लांट्स का, फूलों का, सब्जियों का। आप मुझसे अक्सर पूछते हैं क्या, नेचर की रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग। अक्टूबर का महीना बहुत बढ़िया टाइम है कंपोस्टिंग शुरू करने के लिए। आप वैसे बिन्स के अंदर कंपोस्टिंग नहीं भी करते हैं तो शुरू कर सकते हैं अलग से,
नहीं तो जिन गमलों में, कंटेनर्स में, ग्रो बैग्स में आप सब्जियां, फल, फूल उगाना चाहते हैं, उनके अंदर ही नीचे सूखी पत्तियां और किचन का कचरा दबा सकते हैं। पूरी सर्दी जो है ये चीज़ें कंपोस्ट होती रहेंगी, आपके पौधे को न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आप ये डाल रहे हैं साथ में नीम की खली डाल दीजिए थोड़ी सी, जिससे कि पौधे जो हैं वो हेल्दी रहेंगे, मिट्टी में गड़बड़ नहीं होगी। मैं तो रिकमेंड करूँगी कंपोस्ट बिन्स में कंपोस्टिंग शुरू कर दीजिए। ये टाइम जो है ना बिल्कुल सही टाइम है। जितना भी कचरा है, सूखे पत्ते हैं, सब इकट्ठे कर लीजिए, उनमें डालिए। पूरी सर्दी जो है कंपोस्टिंग होगी। आपको स्प्रिंग में यानी मार्च में बहुत सी खाद मिल जाएगी अपने फूलों के लिए। जब जब खाद डालनी होती है ना तब आपको आसानी हो जाएगी। मेरा कंपोस्टिंग पर डिटेल्ड वीडियो है, डिटेल्ड मतलब काफ़ी डिटेल्ड, उसमें सभी सवालों के जवाब है, शुरुआत कैसे करनी है, सब कुछ कवर किया है। तो वो वीडियो भी देख सकते हैं आप, इस वीडियो के लास्ट में डालूंगी। अच्छा, एक और बात मैं आपसे करना चाहती थी। आप गेट माई हार्वेस्ट की वीडियोस देखते हो, मंडे और वेंसडे वाली भी। बहुत बार मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं सिर्फ गार्डनिंग व्लॉग डालती हूँ ना तो सब लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहता, तो मिक्स्ड वीडियोस आती हैं जिसमें कि टिप्स भी होती हैं और साथ साथ में कुछ ना कुछ व्लॉग वाले एलिमेंट्स भी होते हैं। जैसे कि वेंसडे को जो वीडियो आया था बुधवार को, वो था पारिजात, हार श्रृंगार के बारे में। कितना यूज़फुल इम्पॉर्टेंट वीडियो है। नर्सरी जाओगे तो वो पौधा भी ले सकते हो, ऑनलाइन मंगवाना है तो उस वीडियो में मैंने लिंक भी किया है, उसमें सारी टिप्स बताई हैं, फूल कैसे लेकर आने हैं। तो इसलिए मंडे और वेंसडे की वीडियो भी मिस मत किया करो। नंबर 6 पर एक काम है जो नहीं करना अक्टूबर में। वो क्या? ज़रूरत से ज़्यादा पानी नहीं देना। आदत पड़ी होती है गर्मियों के टाइम की कि दिन में 2-2 बार पानी देना है, पौधे ना सूख जाए। इस टाइम पर रूट रॉट हो जाता है, तो आपको बहुत हाथ खींचकर पानी देना शुरू करना है। मिट्टी को फील कीजिए फिंगर टेस्ट के साथ और फिर देखिए पानी की ज़रूरत है या नहीं। नंबर 7 पर इसी से लिंक्ड एक काम है, रात में पानी नहीं देना है अक्टूबर से। सर्दियों में रात में पानी देना अवॉइड कीजिए। गर्मियों में तो मैं भी दे लेती हूँ और कई बार ज़रूरत होती भी है। कई बार ऐसा होता है कि सुबह सुबह जो है पानी दिया, फिर पूरा दिन धूप आई है और पौधे इतने सूखे होते हैं और मुझे टाइम ही अंधेरे में मिलता है कई बार देने का, तो मैं दे देती हूँ, स्पेशली सीडलिंग्स को, सबको। लेकिन अब अक्टूबर के महीने से आपको बहुत डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा। सुबह ही पानी देना है ताकि पूरा दिन मिट्टी को उस पानी के फ़ायदे लेने का मौका मिले, ना कि जड़ें जो हैं वो गलनी शुरू हो जाएं। स्पेशली रोजेस, गुलाब जो है उसे तो बिल्कुल भी रात में पानी मत देना, गड़बड़ हो जाएगी। रोज़ के बारे में अभी आगे भी और कवर करूँगी। अब नंबर 8 पर ऐसे पौधे जो कि सर्दियों में सो जाते हैं, मतलब डॉर्मेंट हो जाते हैं, उन्हें पानी देना कम कर दीजिए, ऑलमोस्ट बंद कर दीजिए। आपको देखना है कि बस वो पूरी तरह से पानी की कमी में ना सूखे, लेकिन जैसे आप उन्हें पानी दे रहे थे ना उनके ग्रोइंग पीरियड में, उस तरह से नहीं देना। खाद भी देनी कम कर दीजिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। कैसे पौधे? जैसे कि बोगनवेलिया, अडीनियम, ये चीज़ों को, इनको पानी देना कम कर देना है अब, क्योंकि इन्होंने सर्दी में आराम करना है। आप उन्हें आराम करने दीजिए। नंबर 9 पर जो काम करना है, अक्टूबर में गुलाब यानी रोजेस की प्रूनिंग होती है, कटाई छटाई, हार्ड प्रूनिंग। गुलाब को ऑलमोस्ट आधी हाइट का कर दिया जाता है। क्या क्या प्रून करना होता है, कैसे करना है और फिर उसमें खाद डालनी होती है, क्या काम करना है, मैंने कल ही शॉर्ट वीडियो रिलीज़ किया है, वो वीडियो देखिए। वो शॉर्ट वीडियो में आपको दिख जाएगा क्या करना है, कौन सी खाद डालनी है। गुलाब का टाइम आ गया है, अडीनियम और बोगनवेलिया का चला जाता है तो रोजेस का आता है, तो इसलिए अब मतलब रेडी हो जाइए। अगर रोज है, रोज प्लांट्स हैं, उन्हें अब तैयार करना है। नंबर 10 पर ऐसी चीज़ है जिसकी बस ही नहीं होती। किस चीज़ की बात कर रही हूँ मैं? वीड्स यानी खरपतवार वो अभी भी निकालने हैं आपको। अक्टूबर में कुछ ना कुछ वीड्स ज़रूर दोबारा निकले होंगे, बरसात के टाइम से जो पल रहे थे, तो प्रिवेंट करना है कि उनकी फ्लावरिंग हो, सीडिंग हो, फिर से सीड्स गिरें। इसलिए इस टाइम पर भी अपने गमलों से, कंटेनर से, ग्रो बैग से, ज़मीन से अच्छे से वीड्स निकालिए, खरपतवार निकालिए, ताकि सर्दी भर आराम रहे आपको। अब नंबर 11 पर
अगर आपके घर के पास बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं ना, या कोई पब्लिक पार्क है जहाँ पेड़ों के पत्ते इतने गिरे हुए हैं, आपने वॉक करते हुए देखा है, आप वो पत्तों को इकट्ठा कर लीजिए। अगर तो कंपोस्ट बनाते हो तो उसमें ये पूरा साल काम आ जाएंगे, इसलिए बोरियां भर के रख लीजिए, ड्रम भर के रख लीजिए अपने कंपोस्ट बिन्स के पास। नहीं तो पत्तों की ही खाद बना लीजिए। नहीं बनानी है, मतलब खाद बहुत आसान है, पत्तों की खाद में कुछ खास नहीं करना होता, पत्तों को रॉट होने देना है अच्छे से। नहीं तो पत्तों को अपने जो भी प्लांट्स लगा रहे हो उनके नीचे बेस में, उस ग्रो बैग, गमले या कंटेनर के बेस में एक अच्छी सी लेयर पत्तों की डालो, फिर उसमें मिट्टी डालो, बाकी सब डालो और पौधा लगाओ। तो इसलिए सूखे पत्ते वेस्ट मत जाने देना, बहुत अच्छा रिसोर्स है वो। अब नंबर 12 पर अक्टूबर के महीने में क्या करना है। देखो, अगर वहाँ बहुत ठंड होती है ना आपके वहाँ, तो कुछ ऐसे पौधे होंगे जो कि आपको बहुत प्यारे हैं और आप चाहते हो कि आप उन्हें बचा लो अच्छे से। तो एक ऑप्शन तो ये है कि आप उन्हें घर के अंदर खिड़की के पास शिफ्ट कर सकते हो। तुलसी जी को ऐसे किया जा सकता है, या किसी शेड वाली जगह पर जहाँ की कोहरा नहीं गिरेगा वहाँ शिफ्ट कर सकते हो। तो उस चीज़ का अरेंजमेंट करो, जगह बनाओ, कोई सिस्टम जो है वो बनाओ, उसकी तैयारी करो कि मैंने क्या करना है, कौन सा पौधा शिफ्ट करना है, कैसे करना है। नंबर 13 पर कौन सा काम करना है अक्टूबर के महीने में। अपने गार्डन टूल्स, अपने गार्डन के अंदर, बालकनी के अंदर, टेरेस के अंदर जो भी चीज़ें हैं, कोई फर्नीचर है, कोई ऐसी चीज़ें, उन सबको साफ करो। एक तो सर्दियों में अब धूप सेकने का टाइम भी तो आ रहा है ना, तो आपके पास बैठने की सभी साफ चीज़ें होनी चाहिए। घर के अंदर का कोई फर्नीचर है जो आप सर्दियों में बाहर रखते हो तो उसे भी अच्छे से क्लीन करो, तैयार करो। कोई पेंट करने की ज़रूरत है कुछ चीज़ों को, तो वो भी करने का ये बिल्कुल सही टाइम है। अब नंबर 14 पर, नंबर 14 पर जो काम करना है, इस साल अक्टूबर में दिवाली आ रही है तो दिवाली की तैयारी करनी है। जहाँ पर भी आपने पौधे लगाए हैं वहाँ पर कुछ लाइट्स वाइट्स लगाओ, कुछ और सफाई करो। कोई फूल चाहिए उन्हें लगाओ, नर्सरी से तैयार पौधे भी लेकर आ सकते हो। आँखों को अच्छा लगेगा, खुद मन को अच्छा लगेगा। दिवाली की तैयारी में थोड़ी बहुत चेंज जब करो ना तो घर में अच्छा लगता है। तो कुछ ना कुछ लाइट्स, जो लाइट्स मैं यूज़ करती हूँ दिवाली पर, कुछ लिंक कर दूँगी वीडियो में, वो मन है तो वो मंगा लो, लेकिन मंगाओ ज़रूर। फाइनली ऐसी चीज़ है जो कि आपका सेल्फ कंट्रोल टेस्ट करेगी, आत्मनियंत्रण। कैसे? नर्सरी घूम कर आओ। इस टाइम पर प्लांट नर्सरीज जो हैं वो नया स्टॉक लेकर आती हैं दिवाली के चक्कर में भी, और वैसे भी सर्दियों का सामान आता है, कलांचो, पॉइंसेटियाज और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं। तो देख कर आओ सेल्फ कंट्रोल कैसे टेस्ट होगा। इतना कुछ दिखेगा लेकिन ले तो सकते नहीं सब कुछ, तो होगा ना। तो ज़रा देख कर आओ क्या ले सकते हो। कुछ अच्छे अच्छे पौधे एक दो तो ले ही लेना, तभी तो मन को अच्छा लगेगा। वो गार्डनर ही क्या हुआ जो प्लांट नर्सरी से खाली हाथ वापस आ जाए। तो मैंने आपको बता दिए गार्डनिंग के कौन से 15 काम करने हैं अक्टूबर के महीने में। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको काम का लगा। जाते जाते कहना चाहती हूँ, स्टे बिजी, यू विल नॉट गेट द टाइम टू बी अनहैप्पी। यही है हमेशा मेरे चेहरे पर स्माइल का राज। इतना कुछ होना चाहिए आपके पास करने के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए, कि आपको दुखी होने का टाइम ही ना मिले। अपना ध्यान रखिए। गेट माय हार्वेस्ट परिवार का हिस्सा बने रहने के लिए थैंक यू।